हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 10 रोटियां पढ़ाऊंगी फॉर 7th क्लास। इस कहानी एक कहानी है, ये एक रूसी कहानी है। इस कहानी में माँ और बेटे के प्रेम की एक अनुपम गाथा है, ये बताया गया है, अनुपम मिसाल है। ये माँ बेटे के प्रेम की एक अनुपम मिसाल है। बताया गया है कि कैसे बेटा अपनी माँ को प्यार करता है। एक बच्चा होता है मालविश, ठीक है, ये बहुत गरीब घर का बच्चा होता है, ये स्कूल में पढ़ता होता है। एक दिन क्या होता है कि इसके स्कूल में इसके स्कूल की जो मैट्रन थी ना, उनके घर में दावत थी, ठीक है। तो दावत थी तो ये सोचा कि मैं भी जाके मैट्रन की मैं हेल्प करता हूँ, मदद करता हूँ। तो मालूश मैट्रन के घर पर, जो कि स्कूल में उनके मैट्रन को बोलते हैं, जो छात्रावास के अध्यक्ष होते हैं, जो होते हैं छात्रावास के जो हेड होते हैं, तो मैं घर में गया कि मैं उनकी हेल्प करूंगा। उसने जाके जितनी दावत भाई, बहुत से मेहमान आए थे, उसने वहां पर उनके हाथ बटाया, खाना बनाया। वहां बहुत गरम गरम रोटियां बन रही थी। तो इसको याद आया मालूश को कि मेरी माँ ने कभी गरम रोटी खाई नहीं है, तो मैं जाकर अपनी माँ को रोटियां दे के आता हूँ। तो इसने क्या किया, मैट्रन से पूछा, मैट्रन का नाम था अन्ना मिखाइलोवना, कि क्या मैं गरम गरम रोटी अपनी माँ को दे सकता हूँ। बोला हाँ कोई नहीं, तुम तो खा लो। तो उसको लग रहा था कि अगर सब लोग खा गए, अगर रोटियां खत्म हो गई तो मेरी माँ को क्या मिलेगा। तो बोलता कि नहीं, पहले मैं माँ को रोटी दे के आता हूँ। जब दवा खत्म हुई उसने फिर देखा बाहर, मैट्रन ने बोला कि बाहर तो बहुत मौसम खराब हो रहा है, तो मत जाओ। तो बोलता कि नहीं, खराब मौसम नहीं हो रहा है, मैं चला जाता हूँ, मैं अपनी माँ को जाकर ये गर्म रोटी दे के आता हूँ। मेरी माँ ने बहुत दिनों से गर्म रोटियां खाई नहीं है, कि वो जरा बहुत गरीब घर का था, वो झोपड़ी में रहते थे। तो उसकी मैट्रन ने कहा कि जाओ, चले जाओ। जब वो जाने लगा, उसने देखा कि बाहर थोड़ा काले काले बादल आ रहे हैं, तूफान आ रहा, बर्फीला तूफान आने वाला है। तो मैट्रन ने मना कर दिया कि तुम मत जाओ, कि बाहर बहुत ज्यादा बर्फीला तूफान आने वाला है। तो बोलता नहीं नहीं, मैं चले जाऊंगा, मुझे तो मेरा पास तो घर है, मुझे घर पता है। बोले बाहर तो अंधेरा होने लगा है। वो मानता नहीं है, वो रोटियां लेकर के, साथ में कुत्ता था ब्लैकी, उसको लेकर चला जाता है। वो और जो मैट्रन होती है वो किताब पढ़ने लग जाती है। किताब पढ़ते पढ़ते वो ना बाहर झांकती है, देखती तो बाहर एकदम अंधेरा, आंधी चलने लगी, बर्फीला तूफान आ गया, बर्फ के थफेड़े जो ना यहाँ से वहां घूम रहे। उसको लगा कि अरे वो बच्चा चला गया है, अब मालूश तो उसको कोई कुछ नुकसान ना हो जाए। उसको बहुत परेशानी होती है। वो फिर ना सोचती मैं उसको ढूंढ के लाती हूँ। अब उसको अकेले में मन नहीं करता, तो पड़ोस में जाके बच्चा होता इवान, इवान को बुला के लाती है कि चलो हम लोग उसको ढूंढते हैं। पहले जाते हैं, घर जाते हैं, घर पहुंचा भी कि देखना पड़ेगा ना पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो उसकी माँ का नाम है फेडोशिया, मालूश की मम्मा का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, फेडोशिया। तो फेडोशिया के घर में जाते हैं कौन कौन, मैट्रन और इवान। तो अब आगे आगे इवान है, लाठी लेके चल रहा है कि बहुत तूफान आ रहा है, पीछे पीछे अन्ना मिखाइलोवना जा रही है। जब वहां जाते हैं तो उसको दरवाजा खटखटाते हैं, माँ निकलती फेडोशिया। जब फेडोशिया देखती कि बच्चा तो कोई और है, मेरा बेटा तो है नहीं, उसको बहुत हैरानी होती है, वो हैरान हो जाती है, ये मेरा बच्चा कहाँ गया। तो जल्दी से अंदर घुस करके ना मिखाइलोवना दरवाजा बंद कर देती है और पूछती है कि मालूश कहाँ है। बोलती मालूश तो आपके साथ गया है, आपके स्कूल गया है, आपकी हेल्प कराने गया है, आपके घर में दावत थी। तो बोले वो तो आ गया है रोटियां लेके आपके लिए। उसकी माँ गिर जाती है, बहुत परेशान होती है, बहुत रोने लग जाती है, उसके भाई बहन रोने लग जाते हैं। तो अब बोलते क्या करें, फिर उनके जो आस पड़ोस के लोग होते हैं उनको बुलाते हैं, इकट्ठा करते हैं, बोलते हैं कि इसको ढूंढना है, बहुत तूफान चल रहा है, मालूश मिल नहीं रहा, घर भी नहीं पहुंचा, वहां चल पड़ा है। अब हम लोग इकट्ठे होते हैं, उतने में क्या होता है, बच्चा दौड़ता आता है, बोलता है कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही है पहाड़ से गोदाम के पास। तो लोग सोचते हैं कि इतना तूफान है तो सब लोग जानवर अंदर दुबक के बैठे हुए हैं, तो ये कुत्ता कहां से भौंक रहा है। फिर उसको याद आता है मैट्रन को कि नहीं, जो ब्लैकी कुत्ता है साथ में गया था मालूश के साथ, कहीं वो कुत्ता तो नहीं है। तो वो जाते हैं, जहां से कुत्ते की आवाज आती है उसको बोलते ब्लैकी आवाज लगाती है मैट्रन, और जाते हैं वहां। जब वहां जाते हैं तो कुत्ता दौड़ के आगे उस गोद में गिर जाता है, उसको प्यार वगैरह करते, कुत्ता उठता है, फिर कुत्ता आगे भागता है। फिर एक बर्फ का बहुत बड़ा ढेर होता है, उसको खरोचता है, पैरों से पंजों से खरोचता है। तो वो उससे अंदर कुछ कहना चाह रहा है। जब लोग खोदते हैं, नीचे कौन था, मालूश, वो बर्फ के टुकड़े दब गया था।
तो उसको फटाफट बर्फ को हटाते हैं, उसको निकालते हैं, बिल्कुल अकड़ गया था वो, बर्फ के नीचे बिल्कुल अकड़ गया था। तो जिसको मैट्रन थी अन्ना मिखाइलोव ना, उसने उसकी नब्ज देखी, नब्ज चल रही थी, उसको थोड़ा राहत महसूस हुआ। उसने फटाफट लेके गए, घर में ले गए, फिडोशिया घर में लेकर आए, उसकी मालिश की, उसके कपड़े उतारे, आग जलाई, मालिश की, उसके हाथ पैर को बहुत ज्यादा अच्छे से मला। उसके जब गर्माहट पैदा हुई शरीर में तो उसको सांस आनी शुरू होगी। धीरे धीरे उसने आंख खोली। जब आंख खोली तो माँ पास बैठ के रो रही थी, जो फिडोशिया है वो रो रही थी उसकी माँ। तो वो उठता दिखता, इतने लोग खड़े, इतने आसपास इतने लोग हैं, मेरी मैट्रन भी है, इवान भी है और लोग भी हैं। तो माँ से बोलता है, माँ रो मत, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम रोटियां लेके आया हूँ। उसकी माँ उसको गले से लगा लेती है कि अभी भी मेरा बेटा मेरे लिए गरम गरम रोटी मांग रहा है। इतनी मुसीबत में होने बावजूद उसको लग रहा है कि माँ के लिए मैं गरम गरम रोटी लेकर आऊं। तो इस कहानी बताया गया रूसी कहानी है कि एक बच्चा अपनी माँ के लिए कितना कुछ करता है। तो ये आपके लिए प्रेरणा है कि बच्चों आप लोग अपने माता पिता को प्यार करो, उनका आदर करो, उनका मान सम्मान करो। जो मालिश ने किया वो आप भी करो। इस कहानी में शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माता पिता से बहुत प्रेम करना चाहिए, हमको उनका आदर करना चाहिए। और आपको एक लेटर भी है, मोटरसाइकिल चोरी की थाना इंचार्ज को रिपोर्ट लिखानी है। यह पेज नंबर 164 पर है ग्रामर की बुक में। आपको ग्रामर की बुक से पेज 164 से लिख करके याद करना है, ये आपका होमवर्क है। आपको चित्र वर्णन भी है, कोई चित्र लेंगे आप, सब इंग्लिश में करते हैं, उस चित्र को आप डिस्क्राइब करेंगे, वर्णन करेंगे, ये भी आपका होमवर्क है। और जो वर्ड मीनिंग है इस चैप्टर के वो भी आप लिख के याद करने हैं। कुछ वर्ड मीनिंग यहाँ लिखे हुए हैं, ख्याल, ध्यान, गुबार, धूल, पीड़ा, कष्ट, मूर्छित, बेहोश, अनमने, उदास। तो ये आपका होमवर्क है, आपने लिख करके इसको याद करना है। धन्यवाद।